बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। सबसे पहले एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहेंगे। आल्दो आज ईद का चौथा दिन है और जुम्मतुल मुबारक भी है, तो उसके बाद हमने देखा कि तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो एक बार फिर से जो है वो जो तातल का शिकार थी। बल्कि ईद के दिनों में भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ तरह की जो मुलाकातें होती हैं वो भी बेसिकली सियासी पैगामात होते हैं और एक दूसरे के साथ जो सियासी जो रहनुमा होते हैं वो कुछ के साथ मुलाकातें करते हैं, कुछ के साथ मुलाकातें नहीं करते हैं, वो भी एक ख़बर होती है। इस वक्त अगर सूरत हाल आप देखें तो एक तो 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हुई हैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। डॉक्टर शहबाज गिल हैं जिनको आपने देखा होगा कि कल उनकी गाड़ी को हिट किया गया। अभी जो इब्तदाई तहकीकात मोटरवे पुलिस और उसके बाद जो तफ्तीश सामने उन्होंने कहा जी कि एक इत्तफाकिया जो है मामला था, इसमें कोई प्लान नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है उनका ये इल्ज़ाम है कि उनको फॉलो किया गया, उनको पहले धमकियाँ दी गई, फिर उनको हिट किया गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो इसलिए वो बच गए। और ये पैगाम देना था जनाब मुख्तलिफ़ लोगों को, इमरान खान समेत जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं उनको पैगाम देना था। ये मुबैना तौर पर उनका इल्ज़ाम है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गिरफ़्तारी तो हो गई है लेकिन इस मामले को देखना और परखना और फ़ौरन आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। उसकी रीज़न है कि इस वक्त आवाम अगर हम देखें तो ये बहुत सालों बाद, ये आप समझते हैं कि ये भी जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान में शायद भुट्टो के बाद ये दूसरी दफ़ा ये माहौल क्रिएट हो रहा है कि आवाम जो है वो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने से कासिर है। अगर आप फील्ड में जाएंगे तो जो उनके हामी थे, जो जितने भी PDM की जमातों के हामी थे, वो भी अब खामोश नज़र आते हैं। वो भी समझते हैं कि गलती हुई है और तहरीके जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं वो भी ये समझती हैं। आपने देखा होगा कि इन 14-15 पार्टीज़ में ANP ने पहले ही नाराज़गी का इजहार किया और ANP ये चाहती थी कि मुआसलात उनको मिले। वो मौलाना फजल रहमान साहब ले छोड़े, उन्होंने कहा जी 11 सीटें मेरी हैं। अभी उनकी पार्टी की आपने देखा होगा सेनेटर अब्दुल गफूर, कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कुछ ट्विटर पे कि जनाब उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़ोर दिया है कि मौलाना फजल रहमान को सदर बनाया जाए। ये उनकी डिमांड है, यानी पहले वजारतें भी ले ली बहुत सी, अब उनको सदर भी बनाया जाए। और वो खामोश भी हैं, आपको पता ही है। और उन्होंने दो ही कहा, या तो मुझे सदर बनाओ तो या नए इलेक्शन कराओ। तो इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि किस हद तक ये चल सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। वो आपने देखा होगा कि 200 से ज़ायद लोगों का नाम ECL से निकाल दिया गया। आसिफ अली जरदारी साहब एक खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से दुबई गए और इसमें इंकशाफ हो रहा है कि वो क्या कुछ साथ लेके गए। आपको पता है वैसे एक नॉर्मल जाना और चीज़ होती है, लेकिन चार्टर्ड तैयारे के साथ जाना कि आप बड़े मखसूस चीज़ें लेके जाते हैं, मखसूस लोगों को लेके जाते हैं, मखसूस जगहों पे आप जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस तरह रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो आसिफ अली जरदारी साहब दुबई गए और कहा जा रहा है कि दुबई और लंदन में इस वक्त बड़ी अहम मुलाकातें जो दूसरे ममालिक के कुछ लोगों के साथ होती रही हैं। इवन आपने देखा होगा कल शेख रशीद ने भी कहा जी कि मुझे और इमरान खान को पता था कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ इस्टबलिशमेंट के किस बंदे की मुलाकात हुई। एनी हो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तो सामने आएंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि अब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि लेटर की जो बात की जा रही है, हम एक इंडिपेंडेंट, आल्दो के गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिपेंडेंट जो है वो एक हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। एक खुशाइंद है हुकूमत की तरफ से, लेकिन उस फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर इस पर एक शफाफ और गैर जानबदार जो है वो कमेटी तश्कील दी जाए जिसको हम भी तस्लीम करें और फिर ओपन हियरिंग हो उसकी और फिर पब्लिक के सामने लाया जाए कि क्या वाकई मदाखलत साजिश हुई है, नहीं हुई। लेटर के ऊपर 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि जवाब जब सवाल सहाफ़ी करते हैं उनके जवाब भी नहीं मिलते। उनका एक तो परसों भी आपने देखा कि सहाफ़ियों की जानब से सवाल किए गए कि जनाब ये बताएं कि क्या लेटर में, उस लेटर में इमरान खान का नाम है या नहीं है, अदम एतमाद का नाम है या नहीं है, हुकूमत के साथ अच्छे या बुरे तल्लुकात का जिक्र है या नहीं है। तो एनी हो, ये वो तल्लुकात को मशरूत क्यों किया जा रहा है अदम एतमाद के साथ। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको ये कहा जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर मुदाखलत है और साजिश के बाद ही मुदाखलत होती है। तो साजिश पहले हुई और इनको पैगामात दिए गए PDM की जमातों को। उससे पहले अगर आप देखें, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूँगा जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत वो इस वक्त जो बड़े बड़े वज़ारतों में बैठे हुए हैं
वो सरेआम ये कहते रहे हैं, जब भी उनसे सहाफ़ी सवाल करते थे कि जनाब आप अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आ जाते, अब इतनी बातें क्यों करते हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं, फलाना रो रहे हैं, वो कहते थे जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं देगी या किसी भी गवर्नमेंट के साथ नहीं देती अपोजिशन का, उस वक्त तक हम अदम एतमाद नहीं लेके आ सकते। तो ज़ाहिर है वो चीज़ें भी मौजूद हैं। और फिर शुरू में हमने देखा कि जो DGSPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राइट आफ्टर अदम एतमाद, तो उसमें भी कुछ चीज़ें नज़र आई कि वजह क्या बनी कि DGSPR को पूरी ब्रीफिंग देनी पड़ी। ये भी बताना पड़ा कि आर्मी चीफ़ रिटायर्ड हो जाएंगे, ये भी बताना पड़ा कि मौजूदा हुकूमत के बाद डॉलर भी ठीक जा रहा है और ये हो रहा। अब सूरत हाल आपके सामने है, अब डॉलर भी नीचे नहीं आ रहा, बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं। इवन एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं कि सीमेंट की जो एक बोरी है उसकी कीमत जो 830 रुपये थी वो 1000 से ज़्यादा जा चुकी है। और फिर अभी कल की स्टेटमेंट आप ले लें कि मिफ्ता इस्माइल जो इससे पहले ये कहा करते थे कि ज़ाहिर है ये दोनों को की तरफ से कहा जाता रहा है जब भी अपोजिशन में आता है, वो कहते थे कि पेट्रोल और डीज़ल जो है ना वो सस्ता होना चाहिए। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने कहा जी कि डीज़ल 285 और पेट्रोल जो है वो 245 होना चाहिए और 104 अरब की सब्सिडी वो कह रहे हैं हम माहाना दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है ज़राए जो ओवरऑल बताए जा रहे हैं कि जनाब ज़खायर जो थे उसमें खातर ख्वाह PTI कह रही है कि हमने इजाफ़ा किया, अपोजिशन कह रही है नहीं जी बहुत सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि हमने कोई 22,000 अरब के करीब छोड़ दिया, अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो 14,000 के करीब पहुंच गया। तो यूँ यानी आपस में हम ये देख रहे हैं कि मामला थे, और लेकिन इत्तेहादी जो है वो चलने के लिए तैयार नहीं। ANP ने अभी तक कोई वजारत नहीं ली, वो नाराज़गी का इजहार भी किया। मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं, MQM भी समझती है कि जब तक चलता है। अब गवर्नर के लिए उन्होंने 5 नाम दिए हैं, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नामों पे जो है वो इतराज़ किया है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इतराज़ वाले नाम MQM उस पर अड़ जाएगी या वो खामोशी से कबूल कर लेगी। तो यूँ बहुत सी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि ये चीज़ें नज़र आना ज़रूरी हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो अगर आप पब्लिक में जाएंगे, आवाम के अंदर स्पेशली KPK और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो समझते हैं कि ये ज़्यादती की गई है। एक बड़ी पार्टी जिसके पास 156 अगर सीट्स हैं नेशनल असम्बली में, उसको उठा के बाहर फेंकना और 16 पार्टियों को मिलाकर एक हुकूमत बनाना, ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है। ऑल्दो जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, लेकिन अब फिलफोर ये कहा जा रहा है तमाम हलकों की जानिब से, ये एक डिमांड की जा रही है कि अगर पब्लिक का सेंटीमेंट और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी बड़े हादसे से बचना है तो सबसे बेहतर ये होगा कि एक कमेटी तश्कील दी जाए फ़ौरन और इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए। और बजट के बाद अगर मैक्सिमम होता है तो बजट के बाद बाकायदा तौर पर अबूरी सेटअप लाया जाए और फिर इलेक्शन करवा दी जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिन इदारों का काम ही होता है हर वक्त रेडी रहना, यानी इलेक्शन कमीशन जो कि इस वक्त सियासी बनात की हद तक बहुत आगे चला गया है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का कहना ये कहना कि हम 31 दिसंबर 2022 तक हम मरदमशुमारी का नताइज और सारा कुछ ले आएंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि पिछले 4 सालों में उनको मरदमशुमारी नज़र नहीं आई, अब उनको मरदमशुमारी भी नज़र आ रही है, हल्का बंदियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो यूँ ये यही आ रहा है जो एक तासर दी जा रहा है, बड़े सीनियर एनालिस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं कि इस वक्त यानी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये तमाम इदारे शायद ये एक तासर दे रहे हैं जो कि अवाम में एक तासर मौजूद है। और आपने देखा होगा कि कितनी ट्वीट्स जो हैं वो अभी तक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के ऊपर हो चुकी हैं। उसे आप अंदाज़ा करें कि 16 करोड़ के करीब लोगों ने यानी ट्वीट्स हो चुकी हैं। चलो 10 करोड़ लोग होंगे, 12 करोड़ होंगे, यहाँ 1 करोड़ का भी होना बहुत मैटर करता है। और ये वो हुकूमत थी जिसने तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख के करीब, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतने वोट लिए थे। और अब वो हुकूमत जिसको PTI जो हम देख रहे थे कि 3.5 साल के बाद लड़खड़ा रही थी, उसकी टीम उसको छोड़ रही थी, शायद कोविड के बाद 2 सालों में जो मामला थे वो नहीं संभल पा रहे थे, और उसको अब सहारा इस सूरत में दिया गया कि अचानक यानी वो एक अदम एतमाद और उसके पीछे वो जो बयानिया था इमरान खान का, और आखिरी दम तक वो आवाम को कायल करने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वो कायल करने में कामयाब रहे हैं कि वो आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक खेलने के हवाले से हो, या फिर उसके बाद उन्होंने उनके ये अल्फाज हों कि कोई अब दुराया तो नहीं गया। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो शायद एक सिंपैथी क्रिएट हुई आवाम की भी। लेकिन अगर 6 माह गुजर जाते और 6 माह गुजरने के बाद या 2-3 माह गुजरने के बाद सिर्फ स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आता, और स्पीकर के अदम एतमाद के बाद आपको पता है कि मामला चेंज हो जाता है, फिर इमरान खान के आता, तो शायद वो जो तासर दिया जा रहा है
जो एक बात की जा रही है कि जनाब वो जो दूसरी तरफ चीज़ें चल रही हैं वो शायद इस तरीके से ना होती। लेकिन एनी हो, अब बहुत सी चीज़ें हैं। एक ही बात की जा रही है कि अगर पाकिस्तान में मज़ीद किसी बड़े नुकसान से बचना है तो सबसे बेहतर यही होगा कि इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अबूरी सेटअप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नागुज़ीर बन चुके हैं। अगर अभी ऐलान ना हुआ तो हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा नुकसान हो सके। इसलिए तमाम मकात पे फ़िक्र के लोग इस समझते हैं। ऑल्दो कुछ लोग तो डेफिनेटली ये समझते हैं, अब अपोजिशन जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है वो पहले यही कहती रही कि अर्ली इलेक्शन कराएं, लेकिन जब इक़्तिदार में आ गए वो ये कह रहे हैं कि अब हम जनाब वो इस्लाहात लाएंगे। इस्लाहात का शुरुआत आपने देख ही ली है कि 200 लोगों को का ECL से निकालना, फिर जितने भी लोग बेलों पे मौजूद हैं, ज़मानतों में मौजूद हैं, डेफिनेटली फिर उन्होंने अपने मामला सीधे करने हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज को वैसे नहीं पंजाब और फेडरल दे दिया गया, उनको एक वाज़े पैगाम दिया गया है जनाब कि जो मामलात हैं नवाज शरीफ के और मरीम के उसको क्लियर करना है और नेक्स्ट उसके लिए उनको तैयार करना है। तो लेकिन वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। तो यूँ जो आपने देखा होगा काफ लीग वो 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। तो मामलात काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर फौरी तौर पर अबूरी सेटअप लाया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए तो वो इस्टबलिशमेंट के लिए भी, वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी और वो तमाम इदारों के लिए शायद काबिल कबूल भी हो सकता है। और अदरवाइज़ जो आवाम इस वक्त जो आवाम का समंदर है या जो आवाम इस वक्त कायल हो चुकी है इमरान खान की जो बयानियाँ लेकर, वो उसमें अर्ली इलेक्शन जो है वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आवाम को तसल्ली जाए। और अब तो ये सूरत नज़र आ रही है कि आवाम जब तक शायद इमरान खान को अपनी चेयर पे वापस नहीं देखेगी उस वक्त वो चैन से आराम से नहीं बैठ सकते। एक इस तरह की सिचुएशन बना दी गई है और उनको तस्लीम नहीं करना चाह रही आवाम। अगर आप जाएँ फील्ड में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी महंगाई कम हुई है, वो आपको अंदाज़ा होगा महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। क्या बयानिया, किस बयानिया के बेस पे अपोजिशन यानी जो करती रही है, चीखें मारती रही है। 16 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी तक क्या किया? यानी ख़बरें ये आ रही हैं कि हज महंगा हो गया, ख़बरें ये आ रही हैं कि जो पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश की जा रही है, खबर ये आ रही है कि बिजली का वो किया जा रहा है, खबर यही आ रही है कि पहले वो कह रहे थे कि यानी जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, ये स्टेट बैंक है, उसको जनाब इन्होंने जनाब इंडिपेंडेंट कर दिया सारा कुछ। अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो ठीक था। ये भी आप देखें कि कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से भी तारीफ़ की मिफ्ताह इस्माइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, मैं कोई ज़ाती तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नज़र आ रहा है कि सिर्फ अपने मफादात के लिए ये सारी गेम की गई और शायद किसी के मफादात को देखने के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो इस्टाब्लिशमेंट है या जुडिशरी है, अगर वो अपना रोल प्ले करे और मुल्क के लिए खातिर पे करे तो डेफिनेटली आवाम की इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं वो यही हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीते उसको इक़्तिदार दे दी जाए और तमाम इदारों को चाहिए कि वो अपनी अपनी लिमिट में रह के काम करें तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान चल सकता है। लेकिन अगर वैसे तो मुदाखलत हो सकती है, लेकिन जब बाहर से मुदाखलत हो, अब ये गैप कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा गैप था। अगर बाहर से मुदाखलत हो रही है, इस्टबलिशमेंट समझ रही थी, तो इस्टबलिशमेंट को रोल प्ले करना चाहिए था, वहाँ पर न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्की मामला है। और अगर मुल्की सलामती का मामला हो, बाहर से मुदाखलत हो रही हो, ये साजिश हो रही हो और इस्टबलिशमेंट कहे कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर आवाम बेजा है कि वो सवाल कर रही है। आज बच्चा सवाल कर रहा है, किसको रोकेंगे आप? कौन किसको रोकेंगे? कौन जो है ना वो किसी की बातों में आएगा? तो दूसरी बात यह है कि ये बहुत से, अब तो मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ समेत बहुत से नून लीगी, बहुत से पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी कहा कि ये जो मस्जिद नबवी के वाक़े को इमरान खान के साथ जोड़ने की या तहरीक इंसाफ के जोड़ने की बात की जा रही है, बहुत ही गलत है। इससे क्या होगा कि आप मजहबी एक जो तासब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाली कल हुकूमत कोई भी कुछ भी करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ सुलझे हुए लोग और नून लीग के वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। और राना सनाउल्लाह तो आप देखने ये भी कहा जा रहा है कब तक वो रहेगा इस सीट पे, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर इस्टबलिशमेंट और बाकी इदारे भी बड़े वाजे कहते रहे हैं कि जनाब उसका आबद शेर अली का वालिद ख़ुद कहता रहा कि वो 30 लोगों का कातिल है, उस पर तहकीकात करवा लेते या उसको सज़ा दे देते कि कम अज़ कम आवाम के सामने ना हो। वही शख्स डिमांड करके कहता जी मुझे आप इंटीरियर मिनिस्टर बनाएं, मैं सबसे बदले लूँगा। तो अगर तो यही रवैश रहेगी तो फिर आप देखें कि 2 माह बाद कोई और हुकूमत आएगी, उसने भी यही करना है, फिर 6 माह बाद उसको नहीं चलने देंगे, फिर ये चलता रहेगा। तो इससे मुल्क की दुश्मन जो है वो शायद जितने भी मुल्क की दुश्मन है आपने देखा होगा वो सारे मुतहरक हो गए हैं ये सारी सूरत को देखते हुए। तो ये इस वक्त ओवरऑल अगर सूरत को देखते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा तमाम इदारों के लिए कि वो फिल फॉर अबूरी सेटअप, यानी चलो मैक्सिमम आपने बजट देना है, अबूरी सेटअप लाया जाए,
एक कमेटी तश्कील दी जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त नागुज़ीर है अगर मुल्क को किसी बड़े हादसे से बचाना है। अदरवाइज़ बहुत से मामला ऐसे हैं कि मुल्क को जिस तरीके से जो चल रहा है, इमरान खान ने बड़े जलसे ऐलान कर दिए हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, और जो आगे से हुकूमत करने जा रही है उससे फिर यही होता है कि बहुत बड़ा खदशा भी हो सकता है। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने ख्याल करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो तक पहुँच सके।